life, there'll be no life. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूलों से भागे हुए हैं, आजकल घरों में बैठे हुए हैं और अम्मा जब कहती हैं कि बच्चे स्कूल खुल गया है तो वो कहती हैं कि नहीं स्कूल नहीं जाना है। तो उन्हीं में से एक बच्ची जो है हमारे साथ आज है, जो कि हम उसने पिछले 6 महीने में स्कूल वालों की ऐसी की तैसी कर दी और पूरे दुनिया के अंदर नाक पे दम किया हुआ है। सबको पटा-पटा के पाकिस्तानियों से मोहब्बत करा रही है। तो हम उससे पूछते हैं कि ये क्या माजरा है और क्या कर रही है और ये क्या खा के अम्मा ने इसको पैदा किया था। तो ये 12 साल की जो नन्ही सी शहज़ादी है, यकीन ही नहीं आता कि ये 12 साल की है, लेकिन माशाल्लाह 30 मार खान क्या, उससे भी उसकी भी अम्मा है, ये नानी है उनकी। तो राहीन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? चलो अपना वो ज़बरदस्त किस्म का वो तारुफ कराती हूँ ना, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, वो भी करा दो आज। चलो। अच्छा, so my name is Raheen Fatma. I am ओके 12 years यार। old as of yet. मतलब I will be turning 15 finally. And I am a stand-up comedian. I'm a writer. I'm an entrepreneur, a teacher, and a theater actress. And I recently got awarded with a 25 under 25 national award. So I'm an award-winning person now. I don't brag about it though. I still don't brag as much as I should. अच्छा, कितना ब्रैग करना चाहिए और कितना करती हो? मुझे आई फील लाइक आई शुड एक्चुअली ब्रैग इट बट मैं इतना ब्रैग नहीं करती जितना मुझे करना चाहिए एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट लाइक बहुत ज्यादा ब्रैग नहीं करती जब जरूरत होती है तब कभी कभार जरूरत होती है आपको ब्रैग करने की तब करती हूँ अच्छा राहीन, ये तुम इंटरनेट की दुनिया में और फेसबुक की दुनिया में कैसे, लाइव की दुनिया में कैसे आ गई? क्या हुआ था ये? जी आप गुरु जी वो गुरु जी लाए थे ना आप यू आर सपोज्ड टू बी द मुझे गुरु नहीं जी लाया, मैं मेरी तो आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, आपने खुद ही कुछ किया था। अच्छा सो इंटरेस्टिंगली ये हुआ था कि हम लोग लिफ्ट कॉन्फ्रेंस में मिले थे मुझे पता था कि रेहान अल्लाह वाला आ रहा है लेकिन मुझे आई डिडंट नो सो मच अबाउट हिम आई जस्ट न्यू कि उनका जो है कुछ पेजेस हैं और वो लाइव वगैरह आते हैं तो मुझे इतना पता था क्योंकि बाबा वाज फॉलोइंग फॉर इयर्स तो इसलिए मुझे उनका पता था अब आई मेट हिम एट फर्स्ट स्टार्टअप ग्राइंड और उस वक्त हमारी बहुत लाइक छोटी सी बात हुई थी हम लोग मेरा एक बिजनेस आइडिया था जो कि मैंने इनको बताया था और बात हुई और बस फिर अगले दिन हम मिले जो कि मुझे वॉइस नोट आया था सर रेहानला वाला का कि तुम तो कॉमेडियन भी हो तुम करा के कॉमेडी कर रही हो तो मुझे बेसिकली ऑर्डर दिया गया था कि मैं कॉमेडी कर रही हूँ मतलब आई हैड नो चॉइस लकीली आई प्रिपेयर्ड बट आई हैड टू और मैंने बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि मैं उधर परफॉर्म किया था जो उनका एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया का था जो सेक्शन था विद आजाद चाय वाला एंड शाहिद जोया या इन तीनों का था और मतलब ये तीनों गुरुज थे और लाइक देयर वर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन द ऑडियंस और मैं उधर मैंने सवाल किया और जब मैंने सवाल किया तो फिर उसके बाद सवाल तो मुझे बिल्कुल नहीं याद जवाब भी मुझे बिल्कुल नहीं याद लेकिन उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया फिर स्टेज पे मैंने कॉमेडी की थी बेसिकली ये था कि मैंने उधर उनके सामने खड़े होकर मजाक उड़ा दिया था ना चूने कार के दिया था मैंने सारों को तो एवरीबॉडी लाइक्ड इट अ लॉट और मुझे मुझे अभी तक याद है वो इवेंट मेरे ज़हन में इसलिए बहुत वो कहते हैं ना विविड मेमोरीज की तरह बिकॉज जब मैं उधर से स्टेज से निकल रही थी और जब द इवेंट एंडेड so everybody was crowded everybody was taking selfies with me and I was like oh my god I'm such a big celebrity so I was really happy and I still remember my first selfie I still know that guy I work with that guy so बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत ज्यादा ऑफर्स आई बहुत ज्यादा लोग मिल रहे थे फिर उसके बाद आई रियलाइज कि यार अगर इनके पास इतनी पावर है कि ये मुझ जैसी बंदी को ये कहते हैं ना 15 मिनट वाली सेलिब्रिटी बना सकते हैं कि एवरीबडी इज कमिंग टू मी
नो एज इफ आई एम अ सुपरस्टार। तो आई वाज लाइक यार फिर तो अगर मैं ये शुरू करूँ तो मेरे पास भी ये पावर आ जाएगी कि जितनी मैं खुश हूँ कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, तो मैं लोगों को भी इतना खुश कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उस तरह स्टार्ट किया था, और क्योंकि एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया था टॉपिक, तो इसलिए आई लर्न अ लॉट एंड आई वाज लाइक यार बना लेते हैं, एक लैपटॉप भी मिल जाएगा। और मैंने 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स को लिया। मतलब आई नो नाउ आई साउंड वेरी सेल्फिश समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि मैंने लैपटॉप के लिए किया था। मेरे कहा मेरा लैपटॉप है नहीं, अब्बा का लैपटॉप अभी तक यूज कर रही हूँ, तो मैंने कहा यार ये लैपटॉप के लिए करते हैं। तो बस उसके बाद मैंने शुरू किया और फिर बहुत जल्दी मतलब खत्म हो गया। मैंने फ्रेंड्स को ऐड करना शुरू किया, फिर इंटरव्यूज भी मैंने शुरू किए, और पीजी एंटरप्रेन्योर से लेके अभी मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू तक, मतलब सारे इंटरव्यू मैंने किए। अभी तो खैर 100 से ऊपर हो गए इंटरव्यू, मैंने बहुत टाइम हो गया, मैंने काउंट भी नहीं किया अपने इंटरव्यूज। तो बस इसी तरह लाइक टाइम एंड बाय रियली अर्ली। और जब भी कोई वीडियो होती है ना, तो मैं बड़ा सोचती हूँ कि मैं किस तरह जो है ना अपनी दिल की भड़ास निकाल सकती हूँ इस वीडियो में। पहले मैंने आपको फ्रॉड का था, फिर उसके बाद मैंने आपको कातिल का था, अब मैं सोच रही हूँ आपको क्या कहूँ। अभी मैं सोच रही हूँ, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि मैं इसके बाद आप पे क्या इल्जाम लगाऊं। But it's really a fun journey, you get to meet people जो क्योंकि मुझे तो I'm so lucky कि one moment I'm thinking about the person and the next moment maybe they call me, or maybe they just kind of मतलब इसी तरह जो है उनका मैसेज आ जाता है या फिर कनेक्ट हो जाते हैं। तो बिग एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स ना, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो उनके साथ होता है। और इट्स वेरी गुड, सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड थिंग इफ इट इज यूज्ड एज द राइट थिंग। अब मामा बाबा अभी तक मुझे मॉनिटर करते हैं, नहीं करते जाओ बेटा जाओ जो करना करो, अभी तक हर मैसेज दैट कम्स इन और गोज आउट, it is monitored by my mom and dad. So anything that you send me is seen by my dad. Even if he deletes it or blocks you afterwards, he sees it. So he remembers you afterwards. अच्छा, अब ये बताओ कि 6 महीने से, तकरीबन 4-5 महीने से स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटी बंद हैं, लाखों करोड़ों बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है। अगर उनमें से कुछ सैकड़ों हज़ार राहीन फातिमा को कॉपी करें और वो आएँ और राहीन फातिमा की तरह लोगों से कॉन्वर्सेशन करें, हॉलीवुड, बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस उसके पास आ जाएँ, एक बेहतरीन इमेज दुनिया का जाना शुरू हो, तो उनके पढ़ाई ख़राब हो जाएगी उससे, या उनकी पढ़ाई में या उनकी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा होगा? देखिए अब हर पेरेंट्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और मेरे पेरेंट्स की फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई केम हियर इनिशियली, तो उनका था कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई में कुछ भी हो जाए, वी नो कि यू आर हैविंग दिस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, तुम क्यों डिग्री कर रही हो, तुम क्यों मतलब पढ़ाई कर रही हो, तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लोगी, कोई नौकरी कर लोगी, वो तुम अभी भी कर रही हो, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है ना। अभी भी मैं आई एम वर्किंग ऑन बिजनेसेस, और अभी भी मैं चाहूँ तो मैं किसी की भी नौकरी ले सकती हूँ। आई एम गुड इनफ टू डू दैट, आई हैव अ गुड रेज्यूमे। तो तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यार यू ऑलरेडी हैव योर कॉलेज रेज्यूमे मेड, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने दे नेवर पुट ऑन प्रेशर फॉर मी। और मैं माशाल्लाह हमेशा से बस कभी गरूर नहीं किया, अच्छी स्टूडेंट थी मैं हमेशा से। तो पढ़ाई वाज नॉट अफेक्टेड, और बल्कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज अब मैं हूं ना, मैं जियोग्राफी क्लास में मुझे सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जब भी कोई टीचर मेंशन करेगी ना कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मैं अपना कोई नीलम वैली वाला दोस्त ले आऊंगी, जो नीलम वैली पे जब बर्फ पड़ी तो क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। आई वुड कीप इन ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड, बिकॉज जब आपके पास 5,000 दोस्त होते हैं ना, तो एक ना एक जो होता है ना वो रेलिवेंट टू द कॉन्वर्सेशन होता है। तो इस वजह से मैम आई हैव अ फ्रेंड हु डज दिस, सो आई हैव अ फ्रेंड इज माय काइंड ऑफ माय निकनेम इन जियोग्राफी क्लास। तो इसी तरह you have more experience, और as soon as you hit that kind of place जहाँ पे आप बहुत फेमस होते हैं, तो जो पहले आपको शायद मुंह भी नहीं लगाता हो, तब वो भी आपको आके बात करेगा। That person will also come to you and want to be like you. I've had parents, बेटा इसको अपने जैसा बना लो। मैंने कहा आंटी मैं कैसे बना सकती हूँ इसे अपने जैसा, ये काम करेगी तो वह मेरे जैसे बन जाएगी, या फिर खुद बन जाएगी ना, एक अच्छी इंसान बन जाएगी, या फिर एक प्रोडक्टिव उसमें आ जाएगी। अब
आई फील लाइक कि मैं ऐसे ही कहूँ कि यार मैंने तो यहाँ पे बहुत काम किया है, मैं तो काम कर करके 6 महीना में मैं काम बस करती रही हूँ। मैंने उतनी ज्यादा फिल्में देखी हैं, मैंने उतने ही ज्यादा जो है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, मामा के साथ किया है, तो बहुत ज्यादा किया है। अब मैं जो हूँ ना, आई एम अ वेरी बिग नेटफ्लिक्स फैन। तो मैं हर बॉलीवुड की मूवी देखती हूँ, हॉलीवुड की मूवी देखती हूँ, पाकिस्तानी मूवीज, मैं हर चीज देखती हूँ। बट इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस दैट यू हैव, एंड एंटरटेनमेंट इज equally as important as being productive. So I feel like we just need to realize कि what we have to do. अब मेरे पास एक बच्ची आई थी, और ये लिटरल 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं मूव इन हुई तो हम लोग कहीं मिले, और मेरे पास वो बच्ची आके कहती है मैंने आप जैसे बनना है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, आपने क्या बनना है? मैं कोई 6 चीजें हूँ, 6 चीजों में से कोई एक पिक कर लो, या फिर बाकी अपनी 5 चीजें और ऐड कर लो, मतलब कुछ तो एक स्पेसिफिक फोकस दैट यू हैव। कहती है नहीं, मैंने एक यूट्यूब, फेसबुक और मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाना है। मैंने कहा ठीक है, तो मसला इसमें क्या आ रहा है? कहती है नहीं, मेरे मामा बाबा नहीं अलाउ करते। मैंने कहा मामा बाबा से इजाजत मैं दिलवा दूंगी, नहीं तो तुम मेरे पेजेस हाईजैक कर लेना, मेरे मेरे तुम ले लेना। तो मुझे पता करना क्या जी, मैंने राइटिंग करनी है। फिर राइटिंग से वो एकदम से शिफ्ट हो गई कि मैंने बताया लोगों को कि जी 2030 में भी एक पेंडेमिक आएगा। तो वो बहुत डिफरेंट सी चीज हो जाती है कि मतलब आप एक दफा राइटिंग पर हैं, फिर आप एकदम से दूसरी चीज पे शिफ्ट हो गए हैं। तो आई ट्राइड कि मैं उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक करने की कोशिश करूं कि जी आपने क्यों करना है, क्या करना है, क्या माइलस्टोन आप चाहती हैं कि आप नेक्स्ट ईयर तक अचीव कर लें, आपका क्या अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है, दैट्स योर ड्रीम, व्हाट डू यू हैव टू डू। तो जब ये नहीं होता कि यार तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो, फिर मैं यही कहती हूँ कि यार अगर मैं ये क्वेश्चंस अभी नहीं पूछूंगी ना, तो फिर ये होगा कि 6 महीने के बाद you'd be sitting maybe with a very very big huge following, a lot of people are watching you, but you'd be sitting यार मैं अब बहुत डिप्रेस हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लाइफ, आई जस्ट नीड अ ब्रेक। वो ब्रेक नहीं होती when the start, you don't have to have that break। छोटी डोज में जो भी चीज करोगे, और जो भी when you have the mindset behind that, you wouldn't need a break। अब मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया ब्रेक नहीं ली। वो तब था जब मैं मूव करी थी, इंटरनेट नहीं था, वरना आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ ब्रेक एनीवे, आई वाज स्टिल हैविंग माय मीटिंग्स, आई वाज स्टिल टॉकिंग टू पीपल। सो आई फील लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट। और स्कूल का जहां तक है, तो इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए यार। मतलब पास तो हो रहा है ना बच्चा, पास होने की बात होती है। और अगर चलो आप चाहते हो कि नहीं जी बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो गिव दैट लेवरेज। ये नहीं होता कि पूरा दिन बच्चा बैठ के पढ़ाई करता है, फिर एंड पे बताऊं क्या होता है, दे कम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड दे हैव नथिंग, लाइक लिटिल नथिंग। मुझे इतना पता है कि जो लोग आते हैं मेरे पास, जी मैंने ये मेरी क्वालिफिकेशन है और आप मुझे ना एक जॉब दिलवाते हैं। मैं यहाँ पे जॉब दिलवाने के लिए थोड़ी बैठी हूँ, आप मुझे बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। आई कैन हेल्प यू, आई कैन कोलैबोरेट विद यू, बट मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं आपको दोबारा उस साइकिल में डाल दूं जिसके खिलाफ मैं हूँ, कि जी जॉब्स नहीं होनी चाहिए। जॉब करो तो वो करो जो भैया आप करना भी चाहते हो। दैट इज, क्या आपने अगर जितने 18 साल पढ़ा है, तो ये तो नहीं है कि आप एक दफा जाओगे और बस ऑल डे यू सिट ऑन अ डेस्क। That is not, you need to be working. They're good jobs, the jobs that you would be like, I'm doing something that's right. It's fulfilling my financial needs and my emotional needs and every need that you have. तो आई थिंक अच्छा, दैट इज रियली तो इंपॉर्टेंट। और बच्चों को यंग यंग एज से सिखाना चाहिए कि भाई व्हाट डू यू हैव टू डू। अब ये नहीं कि वो जो मेहमान आते हैं ना घर में, तो जो पूछते हैं बेटा व्हाट डू यू हैव टू बी व्हेन यू ग्रो अप, मतलब व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो। तो मतलब हर चीज का हर किसी का डिफरेंट होता है। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं थोड़ी छोटी थी तो आई वांटेड टू बी कैप्टन अमेरिका, उससे पहले आई वांटेड टू बी टूथ फेरी। तो अब मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं टूथ फेरी के साथ जिंदगी भर चलती रहूं। तो आई थिंक बच्चों को डॉक्टर से, इंजीनियर से निकल के, अब मेरे साथ जितने भी एक्टर्स हैं, मेरे साथ जितने भी ज्यादातर जो कॉमेडियंस हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, सारे अच्छे वाले इंजीनियर्स हैं। और एंड पे करनी तो कॉमेडी है, तो पहले कर लो यार। Why are you going for that degree in the first place? So it's all about recognizing your talent at a young age. अब ऐसा हो सकता है कि आप अंग्रेजी को ज़रा कम बोलें और उर्दू को ज़्यादा बोलें, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उर्दू मीडियम वाले मेरे जैसे, उनको ज़रा समझ में आए कि आप क्या कह रही हैं। Sir, I cannot hear you. I have trouble hearing you. अब आ रही है आवाज़? नहीं. Just a second. Let me try one thing. Maybe that would work. I don't know what's wrong here though. I try putting these on and maybe it works.
maybe it doesn't. Now can you try speaking so I can see if it works? Hello, testing 1 2 3. Yes, it works perfectly. It works perfectly. मैं ये कह रहा हूँ कि जरा अंग्रेजी कम बोलो, उर्दू ज्यादा बोलो, जाके मेरे जैसे जाहिल लोग अंग्रेजी उर्दू मीडियम वाले भी अच्छी तरह समझ सके, ठीक है? ठीक है, I'll make sure. अब ये आई वांट टू मेक श्योर, एक्सक्यूज मी, उर्दू में सो अच्छा उर्दू में. हाँ ठीक है. अच्छा, अब ये है कि ये बताओ कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट रह गए हैं कि जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह से फेसबुक लाइव आते हैं और वो दुनिया वालों से बात करते हैं तो उनको क्या नुकसान हो? नुकसान तो कोई नहीं होगा ना, ये तो बात है. अब थोड़ा बहुत शायद आपको आई थिंक एक चीज नुकसान, आई वोंट कॉल इट अ नुकसान, बट दिस इज समथिंग, यू नो, एवरीथिंग कम्स विद प्रो एंड कॉन. मतलब ये थोड़ा सा यू नो उसका इफेक्ट है. उर्दू, काश मेरी उर्दू इतनी अच्छी होती, लेकिन उसके थोड़ा सा यू नो ओके बोल रही हो ना, तुम उर्दू में बोलो, सही बोल रही हो. ठीक है. तो उसका आई थिंक एक थोड़ा सा कहते हैं ना साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा लोग यू नो मैसेज करेंगे और इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस आएंगे. अब मेरे पास सीरियसली बताऊं, मेरे पास इतने चीजें आती हैं. I've had people text me, will you marry me? I'm like, I'm 12 years old. Even if I would want to, I cannot. I am not even 18 or 16. So I have bizarre things coming. तो आई थिंक हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए. पेरेंट्स अगर मॉनिटर करेंगे फेसबुक अकाउंट्स को और खुद जो है थोड़ा सा हैंडल करेंगे तो उसमें कोई इस बात मसला नहीं, क्योंकि अगर आपका जो एक विजन क्लियर होता है तो फिर आपको इस तरह कोई इतना प्रॉब्लम नहीं इसका तरफ से आता. तो मेरे पास अभी भी मैसेजेस आते हैं, लेकिन उनको फिर इग्नोर करना पड़ता है, ब्लॉक करके फेसबुक को रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि उनका अकाउंट बंद हो जाए. ठीक है. अच्छा, अब जो लोग ये तो हो गए नुकसानात. अब बताओ फवायदे. जो बच्चे घरों में बैठे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर वो इस तरह से लाइव आके लोगों से, दुनिया भर के लोगों से बात करना शुरू करें तो उनको और उनके खानदान वालों को क्या क्या फायदे होंगे? मैं आपको वो बताऊंगी जो मुझे फायदे, क्योंकि मैं अभी मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैं वो भी अटेंड करती हूँ, तो मैं साथ ये भी करती हूँ. अब मुझे क्या फायदा होता है? सबसे पहले ये कि आपको पता होता है कि भाई सिर्फ ये पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ जो है हम स्कूल में बताते हैं कि जी डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं होते, बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं. आई मीन आई हैव मेट पीपल फ्रॉम लाइक रियली रियली डिफरेंट प्रोफेशंस, लाइक कार्टूनिस्ट एंड अच्छा कार्टूनिस्ट को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको नजर आता है कि दुनिया कितनी वर्सेटाइल है. कि सिर्फ आपके स्कूल में वो जो लत से बहुत बड़ा स्कूल हो, कोई 1000 बच्चे नहीं है, वहां पे दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज के लिए. तो आई थिंक वो आप में एक सेंस होता है कि यू ऑल्सो रियलाइज योर पोटेंशियल. आपको होता है कि भाई मैं क्या हीरा हूँ. अब मैं भी ये कहती हूँ यार मैं तो बहुत बड़ी हीरो हूँ. तो मैं तो घर में मैं बहुत ज्यादा इस तरह कहती हूँ, क्योंकि घर में सारे जो हैं यहाँ पे सारे बहुत इज्जत करते हैं, बट घर में मैं राहीन ही हूँ. बर्तन भी धुलवाते हैं और झाड़ू भी लगवाते हैं, सारा काम होता है घर में. मैं कोई बहुत बड़ी हीरो नहीं हूँ. घर में सारे मुझे कोई हीरो नहीं समझते. और मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट भी है कि आपको रियलाइज होता है कि लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन घर वालों के लिए आप सेम ही रहोगे तो आप थोड़ी सी ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ते. दे कीप यू ग्राउंडेड. और आपको वर्सेटिलिटी का अंदाजा होता है, आपको अपने पोटेंशियल का अंदाजा होता है, आपको ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है पॉलिश होते हैं ताकि आप आगे जाके किसी से सही तरह बात तो कर सको. अब मुझे बहुत ज्यादा लोग पता है, मेरी फैमिली में देयर पीपल. आई नो अ पीएचडी जिसने पीएचडी की है, पूरी जिंदगी पढ़ाई की है,
और अब ही स्टक इन वन प्लेस, और वो एक ही जगह पे अभी भी नौकरी कर रहे हैं, और वो अभी भी ही इज नॉट रेडी टू मूव ऑन बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज फाइन। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, कुछ फन भी होता है, कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी होते हैं। फिर ऑफ कोर्स आपके व्हेन पीपल फॉलो यू जस्ट फील गुड, फील के पीपल आर वाचिंग यू, देयर पीपल हु वांट टू हियर यू। तो आपका एक आपका ये आता कि नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो एक आपका होता है कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ चीज भी होती है कि मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ, अच्छी इंसान हूँ। अच्छा, तुम्हारी और क्लास फेलोज हैं, तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हारे साइज की और सारी बच्चियां हैं, उनको कैसे पकड़ पकड़ के हम लाइव लेकर आए? मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने बहुत किया, मैंने कहा तुम्हारा यार मैं फर्स्ट डे इंटरव्यू कर लूंगी, इंटरव्यू को छोड़ो हम दोनों बहनें आके बस गपशप लगाएंगे लाइव। नहीं, वो उनको बस यही होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब अगर मैं बताऊं कि यार मैं जितना कुछ कर रही हूँ, अब देखो आपके ना पीआर पैकेजेस टाइप चीजें आती हैं, और बहुत ज्यादा पीपल वांट टू सेंड यू स्टफ टू अवॉइड इट एज वेल, बट एट टाइम्स यू फील हैप्पी कि यार मैंने इतना काम किया तो चलो यार लोग मुझे गर्मियों में आम भेजे, सर्दियों में अखरोट भेजे, यू फील रियली गुड। दैट्स हाउ आई फील एट टाइम्स। तो मैंने बहुत लाने की कोशिश की है, और अभी भी मैं बहुत, ये नहीं कि बस मैं कहती हूँ नहीं आ रहे तो ना आए, मैंने बहुत कोशिश की, और अभी भी मैं अपने क्लास फेलोज को कहती हूँ कि यार यू गाइस कम विद मी, आप आए, आपने जो करना है मुझे बताएं। किसने एक्टिंग करनी है मेरे साथ, मेरे थिएटर में आ रहे, जिसने सिंगिंग करनी है मैं उसे सिंगिंग वाले लोगों से कनेक्ट कर देती हूँ। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। अब वो उनको ये थोड़ा सा होता है कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू शुड पे अटेंशन टू योर स्टडीज। भाई पढ़ाई सब कुछ है, डिग्री होती है हाथ में तो सब कुछ होता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होती है, इट टेक्स टाइम कि आप थोड़ा सा उसको चेंज करें, अगर क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना हर चीज के लिए। पहले तो मैं भी इस तरह सोचती कि यार डिग्री इज इम्पोर्टेंट, यार इट इज इम्पोर्टेंट। अब व्हेन आई सी कि नहीं यार अगर मैं इतना कुछ करी तो मुझे वही इज्जत मिल रही है जो शायद एक बहुत बड़े पर्सन दैट हैज अ वेरी गुड डिग्री उसको मिल रही है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है कि आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हो, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है इस काम से। तो अब हम किस तो तरह से लाइन उसको जो जो खवातीन हजरात बच्चे सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान अबू आर्यन हैं, उनका बेटा 12 साल का, 13 साल का है, बहुत सारे लोग हैं उनके बच्चे 12-13 साल के हैं। मैं तो अपने बच्चों के हाथ पैर जोड़ के थक गया, वो तो आते ही नहीं है किसी तरीके से, तुम्हारे साथ लाइव भी नहीं आते। तो जिनके बच्चे उनके कंट्रोल में हैं और जिनके बच्चे आना चाहते हैं, आप उनको क्या किस तरह से ट्रेनिंग दे सकती हैं? कोई आप अपना एंटरप्रेन्योरियल शुरू करें कि भाई आप भी एक स्कूल वर्कशॉप कराना शुरू कर दें, हाँ भाई 500-500 रुपये ले आओ, 1000 रुपये ले आओ, 10,000 रुपये ले आओ, मैं बोलना सिखाती हूँ, मैं इंटरव्यू करना सिखाती हूँ, मैं सारी दुनिया में कनेक्शन बनवाती हूँ। तो मैं कितना पावरफुल फील होता है कि जब कोई हॉलीवुड के और अमेरिका के और इस तरह के लोग जिससे मैं तुम्हारे इंट्रोड्यूस कराता हूँ वो तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाता है कि भाई ये राहीन तो बड़ी तोप चीज़ है, मैंने तो इसी के साथ बातें करनी है। इतनी ज़्यादा जो बच्चे गपाड़िए हैं, उन बच्चे गपाड़ियों को कैसे हम उनको फ़ायदा उठवाएं कि वो गप्पे मोहल्ले में मारने के बजाय पूरे दुनिया में गप्पे मारें। बिल्कुल, अब मैं कहती हूँ कि देखिए कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर पीपल हु वांट टू वर्क ऑन द इंग्लिश, या फिर वो अपने प्रोफेशन पे काम करना चाहते हैं। हर किसी की बड़ी ड्रीम्स होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि भाई आपने अगर पहले दिन सुपरस्टार बनना है, और पहले दिन तो कोई भी नहीं बनता, आपने एक्टिंग में आना है, फिर आपने मॉडलिंग में आना है, तो आई हैव कनेक्शन देयर, आई हैव कनेक्शन इन द मॉडलिंग इंडस्ट्रीज, आई हैव कनेक्शन इन द एक्टिंग सिंगिंग, बहुत ज्यादा कनेक्शन हैं। आप आए तो सही, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप करें, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आपको पता होगा मैं कहाँ रहती हूँ, वहां पे आए, बेल देना उधर, मैं खोलूंगी दरवाजा, मैं बाहर बैठी होती हूँ पूरा दिन। तो अगर मुझे पर्सनली जानते हो तो मेरे घर पहुंच जाना। अगर तो आप मुझे पर्सनली इस तरह नहीं जानते, यू डोंट नो वेयर आई लिव, तो आप ऐसा करें कि फिर आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करें। मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि मेरा व्हाट्सएप जो है मेरे अब्बा का व्हाट्सएप है। जब रेहान भाई का मैसेज आया वो भी मेरे अब्बा रिप्लाई देते हैं, जब भी आए तो मेरे अब्बा रिप्लाई देते हैं। मैं क्या करूं, मेरा अपना व्हाट्सएप नहीं है, ना ही मेरा अपना फोन है। वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एक फेसबुक अकाउंट हो जाए, या फिर आप अपना इंस्टाग्राम बना लें, जो भी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस दैट यू आर अलाउड इनिशियली आप वो बना लें। फिर इसके बाद आए, मैं आपको ट्रेन करूंगी बोलने में, मैं आपको ट्रेन करूंगी लाइक
आपको पता है क्या, वी डोंट नीड टू बी कॉलीग्स, मतलब हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम बहुत मेंटोर और मेंटी रिलेशनशिप रखें, वी कैन बी फ्रेंड्स, और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं, हम बैठ के साथ फिल्में भी देखेंगे, हम साथ बैठ के मतलब मजा वजा भी करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि इफ यू वांट टू वर्क, अगर कोई पेरेंट्स हैं दैट वांट के जो उनके बच्चे हैं वो मुझसे कुछ सीखे, या फिर अगर वो वन ऑन वन चाह रहे हैं, अब वन ऑन वन मेरे लिए इनिशियली मैं ऐसे ही कहूँ, मुझे मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम कुछ स्केड्यूलिंग करें कि थ्रू आउट द मंथ अगर हमारे 4 सेशन हो रहे हैं दैट्स पर वीक, तो हम अगर कुछ टाइम दे के करें तो वी कैन रियली वर्क ऑन अ लॉट ऑफ एरियाज। तो आप मुझे मेरे मैसेंजर पे जो है ऐड करें, मुझे मैसेंजर पे अपना पहले इंट्रोडक्शन दें, फिर आप क्या चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, और इसी तरह बस आप करें और आई विल बी अवेलेबल। लेकिन मेक श्योर कि व्हाट आर यू राइटिंग, आप किस तरह लिख रहे हैं, किस अल्फाज का चुनाव, सारा का ख्याल रखना है, वरना अगर कोई ऐसी ऐसी बात हुई तो फिर मैं वैसे ही ब्लॉक कर देती हूँ। अच्छा इब्राहिम, अगला तुम्हारा टास्क है, तुमने इतने सारे टास्क पूरे कर लिए कि अब तुमने 20,000 राहीन और बनानी है, जो कि 200 लोगों के इंटरव्यू, सिर्फ 20। राबिया को तो मैंने 10,000 अच्छा, लोगों का टारगेट दिया था, तुम्हें तो सिर्फ 20 का टारगेट दे रहा हूँ। 20 करोगी तो अगला टारगेट दूंगा ना, 20 तो करो। तो 20 बच्चियां तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन होता ही है कि जब ये 100-200 इंटरव्यू हो जाते हैं उसके बाद आप एक सब्जेक्ट लाइन पकड़ सकते हैं कि भाई अब मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने आप भी पता चलना शुरू होता है, आपका इंटरेस्ट भी पता चलना शुरू होता है। और हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं, तो एक एक मसले को पकड़ के एक एक बच्ची लग जाएगी तो वो मसला इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है बिल्कुल कि आप इस पे सोचें, और आपको, आपके अब्बा को, आपके छोटू को, आपकी अम्मी को, सबको बहुत प्यार, सबको बहुत दुआएं। और उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह से इसको इनकरेज किया आपने अपनी बच्ची को, इस तरीके से आप भी कैमरे पे आएँ, आप भी लोगों को गाइड करें कि हमने अपनी बच्ची को कैसे पाल-पूस के ऐसा पटाखा बनाया है कि वो सबको पटाखे उड़ा के रख देती है। तो और बच्चियाँ भी हमारे जो हैं वो भी इसी तरह से कॉन्फिडेंस में आएँ, बात कर सकें, अखलाक के अच्छे हों, तमीज़ से दायरे में रहते हुए अपने आप को ढूँढ सकें बहुत जल्दी उम्र में, क्योंकि जल्दी उम्र में जब अपने आप को हम ढूँढ लेते हैं तो आगे जाके हमें आसानी हो जाती है, हम ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं उस काम में जिसमें हमें एक्चुअल में जाना होता है। बिल्कुल, चलो, बिल्कुल थैंक यू सही सो बात मच है। फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया आपके टाइम का। अपने अपने आप का ख़्याल करें, और मैं अब क्या हूँ तो मुझे खाना-वाना ज़रूर खिला देना इस्लामाबाद, घर पे नया बुला के। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब ने सुना राहीन को, राहीन की उम्र 12 साल है, अब शायद 13 की हो गई हो, और ये बहुत सारे काम करती है। इसको आप फेसबुक पे फॉलो करें, देखें कि किस तरीके से इनकरेज करती है लोगों को। मुझे दुनिया में किसी का बेहतरीन इंसान का इंटरव्यू करवाना होता है तो मैं उसको राहीन के पास भेजता हूँ। राहीन से वो रेजिस्टेंस नहीं पाते, यानी राहीन फंसा लेती है उसको, क्योंकि वो छोटी सी है, उम्र में भी कम है, काम बड़े-बड़े करती है, तो सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से बात करती है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारी कौम के और बच्चे-बच्चियाँ इसी तरीके से कम उम्र में आएँ सामने, और जो बुड्ढे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो चलें बच्चों से ही काम कराते हैं, बच्चे ही शायद हमें आगे लेके जाएँ। ये टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाने वाले बच्चे हैं, और यही इन्होंने ही आगे का फ्यूचर सँभालना है, तो इनको क्यों ना हम एक्सपोज़ करें जल्दी उम्र में उन मसाइल के साथ, जिनको ये सॉल्व करने में एक नया पेशरफ्त कर सकते हैं। और क्योंकि ये लोग 21वीं सदी के बच्चे हैं, तो इनके दिमाग में बाउंड्रीज़ नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, और ये ग्लोबल सिटीज़न्स हैं, और ग्लोब के अंदर है, हर एक के साथ कनेक्ट करते हैं, हर एक के साथ बात करते हैं, हर एक के साथ मिलकर ये अपने मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी वो तब्दीली बन सकते हैं जिसके लिए आपने आप देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि ब्लेम करें, बजाय इसके कि दूसरों को बोलें, खुद तब्दीली बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।